नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर अक्सर विपक्ष कहता आया है कि वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, यानी दिल्ली से जो ऑर्डर आता है वही सिर्फ वो मानते हैं, अपने से कुछ नहीं करते हैं। और इसी बीच जेपी नड्डा का एक ऐसा बयान सामने आया है जो विपक्ष की इस बात को सच कर रहा है, विपक्ष को मौका दे रहा है भजनलाल शर्मा को निशाने पर लेने का। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी के इशारे पर भजनलाल शर्मा काम करते हैं और दिल्ली से जो ऑर्डर आता है वही मानते हैं। चलिए आपको ही बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। उसमें जेपी नड्डा भजनलाल शर्मा के सामने कुछ ऐसा कहते नजर आए कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार 31 मई को जयपुर में आयोजित देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ये कहते नजर आए कि मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा भजनलाल कर रहे हैं। ये भजनलाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय यह है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। आपने अन्य सरकारें भी देखी हैं, वो किस तरीके से सरकार चलाते रहे वो भी आपने देखा है, आपको पता है उनकी सोच क्या थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दिन और रात का अंतर हो तो कम से कम रात के बाद दिन तो पसंद आना चाहिए, इसकी तो हमको ध्यान। इसको अब विपक्ष निशाने पर ले रहा है और आरोप लगा रहा है कि जो जेपी नड्डा है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के इशारे पर भजनलाल काम करते हैं। कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने जेपी नड्डा के बयान को पोस्ट करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। टीकाराम जूली ने लिखा, भजनलाल जी तो सिर्फ निमित्त मात्र है, निर्णय तो दिल्ली से ही होंगे। जेपी नड्डा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के दिल की बात आखिर जुबान पर आ ही गई। ये बयान राजस्थान भाजपा की अंदरूनी कलह को साफ रूप से दर्शा रहा है। जो बात कांग्रेस नेता पिछले 17 महीनों से कह रहे हैं कि सरकार का रिमोट दिल्ली और गुजरात से चलता है, वही बात आज भाजपा अध्यक्ष ने खुद कही है। आगे उन्होंने लिखा, और बात यही नहीं रुकी, नड्डा जी ने वसुंधरा राजे सरकार को अंधकार की त्रासदी बताकर यह साफ कर दिया कि भाजपा का अतीत बोझ बन चुका है और वर्तमान रिमोट कंट्रोल की राजनीति का शिकार है। भाजपा आज उस घर जैसी हो गई है जहां बाहर एलईडी की चमक है लेकिन अंदर बिजली के तार आपस में उलझे हैं। स्विच किसी और के हाथ में है और बल्ब कब जलेगा ये दिल्ली से तय होता है। आगे उन्होंने लिखा, भजनलाल जी तो सिर्फ निमित्त मात्र है, असली निर्णय असली सत्ता दिल्ली दरबार में बैठी एक विशेष मंडली के हाथ में केंद्रित है। सिर्फ यही नहीं, टीकाराम जूली के आरोपों पर जनता भी रिएक्ट कर रही है और इस बात से सहमत दिखाई दे रही है। एक यूजर ने लिखा, सीएम भजनलाल जी को दिल्ली में ही फ्लैट खरीद लेना चाहिए और वहीं से सरकार चलाए। अप्रत्यक्ष रूप से चल भी वहीं से ही रही है सरकार। एक और यूजर ने लिखा, सरकार तो तुम्हारी भी दिल्ली से ही चलती थी। एक और यूजर ने लिखा, सरकार तो दिल्ली से चल रही है, भजन तो मोहरा है। एक और यूजर ने लिखा, फिर भजनलाल जी को क्यों बैठाया है यहाँ। एक और यूजर ने लिखा, सच जुबान से निकल ही जाता है। तो अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने एक तरह से ये बता दिया है कि मोदी का ऑर्डर भजनलाल मानते हैं और दिल्ली से जो ऑर्डर आता है भजनलाल वही सुनते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेपी नड्डा ने इशारों में एक तरह से भजनलाल की बेइज्जती कर दी है। बेइज्जती इस बात को लेकर कि भजनलाल दिल्ली की सुनते हैं और अपने से राजस्थान चला नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जब राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके बाद खबरें थी कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन एक पर्ची खुलती है और उस पर्ची में सीएम भजनलाल शर्मा का नाम निकलता है, जिसके बाद से विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष कहता नजर आया कि सीएम भजनलाल को इसीलिए सीएम बनाया गया है ताकि उन्हें दिल्ली से रिमोट कंट्रोल किया जा सके, वसुंधरा को नहीं किया जा सकता है। ये इल्जाम कांग्रेस लगाती आई है और जेपी नड्डा के इस बयान के बाद से अब बवाल मचा हुआ है। हर तरफ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और सवाल उठ रहे हैं। जेपी नड्डा के बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।